अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। हिजाब के खिलाफ कर्नाटका हाई कोर्ट ने फैसला क्यों दिया, इस बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। कर्नाटका हाई कोर्ट ने हुकूमत कर्नाटका की जानिब से हिजाब पर पाबंदी आयद किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है और ये तबसरा किया है कि हिजाब का इस्तेमाल इस्लाम में लाजमी नहीं है। हिजाब तनाज़ा अचानक ही कर्नाटका में पैदा हो गया था, जहां कई बरसों से लड़कियां और ख़वातीन हिजाब पहनकर आया जाया करती थी, स्कूल हो चाहे कि कॉलेज हो। इस रिवायत को तोड़ते हुए तालीमी इदारों में तालिबात को हिजाब के इस्तेमाल से रोक दिया गया था। इस सिलसिले में अहकाम जारी करते हुए तालीमी इदारों में हिजाब के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई थी। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से तमाम तालीमी इदारों में मुस्लिम लड़कियां अपने अपनी मर्जी से हिजाब का इस्तेमाल करती आई हैं। मज़हब इस्लाम ने भी ख़वातीन को पर्दा और हिजाब की तालीम दी है। इसी को पेश नज़र रखते हुए हिजाब इस्तेमाल किया जाता रहा है। मुल्क के दस्तूर में हर मज़हब के मानने वालों को यह आज़ादी भी हासिल है। इसके बावजूद हुकूमत कर्नाटका ने हिजाब के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी और अब हाई कोर्ट ने भी इसको बरकरार रखा है। हाई कोर्ट का यह कहना है कि हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं है, दरअसल मुस्लिम तबके की जानिब से अदालत में मौसर पैरवी ना किए जाने का नतीजा है। इसके अलावा इस्लाम को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में हिजाब के मुखालिफिन कामयाब हुए हैं। इस्लाम ने ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम और इफ़्फ़त और इस्मत की बरकरारी के वाज़ेह अहकाम जारी किए हैं। ख़वातीन को आला तरीन मुकाम दिया गया है। इसके बावजूद मुस्लिम तबके के वकला और फ़रीक़ैन की जानिब से अदालत में मौसर पैरवी नहीं की गई। कुरान और अहादीस मुबारका से हिजाब के हक़ में दलाइल अगर पेश किए गए होते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हालांकि कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में फौरी चैलेंज कर दिया गया है और कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले को नामुनासिब और मजहबी आज़ादी को तलफ करने की कोशिश करार दिया जा रहा है। ताहम ज़रूरत इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर मौसर पैरवी की जाए, मजहब की सही तशरीह करते हुए दस्तूर की गुंजाइश का हवाला भी पेश किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में मौसर पैरवी नहीं की गई तो फिर कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाएगी। हिजाब के हक़ का दिफा करने के लिए तमाम जिम्मेदार गोशों को आगे आने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में फ़रीक़ बनते हुए मौसर पैरवी की जानी चाहिए। मुसलमान बरादरी को महज बयानबाजियों और तबसरों या फिर एक दूसरे के टांग खींचने की बजाय अमली तौर पर अपने हक़ के बचाव के लिए मैदान में आगे आने की ज़रूरत है। मज़हब इस्लाम की तशरीह उलमाए कराम को करनी चाहिए। सियासी कायदीन को इस मामले में टांग अड़ाते हुए अपनी सियासत चलाने का मौका दिए बगैर मजहबी क़ियादत को यह फरीज़ा अदा करने की ज़रूरत है। बयानबाजियों के ज़रिए दूसरों को फ़ायदा उठाने का मौका दिए बगैर संजीदगी से अपने मजहबी, दस्तूरी और क़ानूनी हक़ का बचाव करना अव्वलीन फरीज़ा होना चाहिए और इसके पस पर्दा मफादात या मसलहतों को बालाए ताक़ रखे जाने की ज़रूरत है। पूरी संजीदगी के साथ हकीकी मायनों में कुरान और अहादीस मुबारका और मजहबी अहकाम की तशरीह करते हुए और दस्तूर और क़ानून में दिए गए हक़ की वजाहत करते हुए अदालत में मौसर पैरवी के ज़रिए इस हक़ का दिफा किया जा सकता है, बचाव किया जा सकता है। एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करते हुए अगर हर कोई इस जिद्दोजहद से बचने की कोशिश करेगा तो फिर हिजाब के हक़ से महरूमी के अंदेशे बेबुनियाद नहीं हो सकते। बात यहीं पर ख़त्म भी नहीं होगी, इसके असरात दूर तक जा सकते हैं और फिर दूसरे पहलुओं को भी निशाना बनाने की साजिशों का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ये हकीकत हर तबके को ज़हन नशीन रखने की ज़रूरत है। अदालतों में मामलात को उलझाते हुए जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इसको भी दूर करने के लिए एक जामे और मजबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। मुसलमानों को अब अमली मैदान में कदम रखने की ज़रूरत है।
محض بیان بازیوں کے ذریعے اپنے حقوق کا دفاع اور تحفظ نہیں کیا جا سکتا۔ تعلیم کا شعبہ خاص طور پر اہمیت کا حامل ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہی ملت کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ ملک کی ترقی میں اہم رول ادا کرتے ہوئے اس کے ثمرات میں حصہ داری حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے دستوری اور قانونی حقوق کے تحفظ کے لیے کمر کس لیں اور اس کے لیے جد و جہد کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ لائیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلے اسٹور سے ہمارے ایپ سٹی انڈیا نیوز کو ڈاؤن لوڈ کریں، لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ تاکہ ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں۔